नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में कोरोना का कहर रफ्तार के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 497 नए केसेस सामने आ चुके हैं और कोरोना मरीजों की संख्या इसी के साथ 12,961 है। कोरोना से अब तक 164 लोगों की मौत हो चुकी है और प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4000 के पार है। उधम सिंह नगर की अगर बात कर ली जाए, 24 घंटे में 105 नए केस। हरिद्वार में एक दिन में 88 लोग बताया जा रहा संक्रमित, 68 लोग संक्रमित हैं और कोरोना मरीजों की संख्या 12,961 पहुंच चुकी है। कोरोना से अब तक 164 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4000 के पार है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ताजा अपडेट क्या है उत्तराखंड में कोरोना महामारी के मद्देनजर, बड़ी खबर के माध्यम से समझिए। उत्तराखंड में कोरोना का कहर बढ़ रहा है अलग अलग जिलों में। ताजा अपडेट क्या है, ताजा आंकड़े क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे। कोरोना मरीजों की संख्या 12,961। कोरोना से अब तक 164 की मौत हो चुकी है। तो कोरोना से अब तक संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। उत्तराखंड में कोरोना काफी ज्यादा बढ़ रहा है। 4000 के पार केसेस, एक्टिव केसेस हम आपको बता रहे हैं प्रदेश में। देहरादून से सुभाष गौड़ हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुभाष गौड़, काफी ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं जो कि प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ाते हैं। सबसे ज्यादा केसेस कहां देखने को मिल रहा है? मरीज से लेकर जो स्थिति है वो बदलती हुई नजर आ रही है। न केवल राजधानी देहरादून बल्कि हरिद्वार जिले में भी जो मरीजों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखा जा रहा है कि लगातार जो हरिद्वार जिले के मरीज हैं उनके आंकड़ों में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि हरिद्वार में लगातार जो मरीजों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हरिद्वार नहीं बल्कि उधम सिंह नगर, देहरादून या फिर नैनीताल, ये 3-4 ऐसे जिले हैं जहाँ लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ा। और यही वजह है कि प्रदेश में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसकी रोकथाम के लिए जरूर सरकार कई बार प्रयास कर रही है। लगातार ये देखा जा रहा था कि शनिवार और रविवार को भी लॉकडाउन करने की सरकार ने प्रयास किया कि ताकि इस तरीके से जो शहर में लोग लगातार बिना मास्क के घूमते हैं या फिर बिना जो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए घूमते हैं उन पर कहीं ना कहीं रोक लग सके। और जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं सरकार रोक लगाने की कोशिश कर सके। प्रशासन निरंतर अपना काम कर रही है, लोगों का साथ देना बहुत जरूरी है। आप बने रहिए, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की आज अहम मीटिंग होने वाली है और सीएम कोरोना को लेकर डॉक्टरों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर से वो बातचीत करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम बातचीत करेंगे कोरोना को लेकर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज महत्वपूर्ण मीटिंग मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की आज महत्वपूर्ण मीटिंग और कोरोना को लेकर डॉक्टर से चर्चा करेंगे। कोरोना काल में जो डॉक्टर्स ड्यूटी कर रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। सुभाष गौड़ तमाम जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष गौड़, लगातार डॉक्टर से बातचीत भी कर रहे हैं और इस पूरी परिस्थिति पर मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं। आज इसको लेकर महत्वपूर्ण मीटिंग भी है। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से मरीजों का आंकड़ा प्रदेश में बढ़ रहा है, ये देखा जा रहा था कि शुरुआती दौर में बैठकों का दौर जरूर सरकार और स्वास्थ्य विभाग के जरिए हुआ, लेकिन जिस तरीके से मरीजों का आंकड़ा अब बढ़ रहा है उसके बाद सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई भी बातचीत नहीं की गई। और अब खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन डॉक्टरों से बात करने की कोशिश करेंगे जो कोविड-19 में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं। तो ऐसे में जरूरत है कि उनसे बात करने की कि आखिरकार कमियां कहाँ पे वो देख रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दौर से वो कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं और लगातार अभी तक उनकी ड्यूटी जारी है। तो ऐसे में वो जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो मरीजों का आंकड़ा प्रदेश में बढ़ रहा है उसका रीजन क्या है। साथ ही उनके ये भी जानने की कोशिश करेंगे इलाज में किस तरीके की उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, साथ ही मरीजों का किस तरह का रिस्पॉन्स है। यानी कि कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उन सभी डॉक्टरों से बात करेंगे
या कुछ मरीजों से भी बात करने की कोशिश करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार किस तरीके से प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसके लिए रोकने के लिए किस तरीके की नीति सरकार बनाती है, क्योंकि अब खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत फ्रंट लाइन पर आकर इसको देख रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं और कई महत्वपूर्ण फैसले उसको कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर वो ले सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच आपको बता दें देहरादून से महत्वपूर्ण खबर मिल रही है, उससे आपको रूबरू करवा दें। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर 2016 से पीसीएस परीक्षा न कराने का मामला, तो हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से इसको लेकर जवाब मांगा है। और आपको बताएं लोक सेवा आयोग से भी हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। अपडेट आपको दे रहे हैं इस पूरे मामले पर। हाईकोर्ट ने जवाब के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया और समाज सेवी रविंद्र जुगरान की याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर 2016 से पीसीएस परीक्षा न कराने का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जिसमें हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है। लोक सेवा आयोग से भी हाईकोर्ट ने जवाब मांग लिया है और इसी के साथ आपको बताया हाईकोर्ट ने जवाब के लिए 3 हफ्ते का वक्त भी दिया है कि आपको 3 हफ्ते के अंदर जवाब देना होगा। रविंद्र जुगरान की याचिका पर सुनवाई। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि महेश नेगी पर लगे आरोप पर सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। दोनों पक्ष पुलिस में अपनी शिकायत दे चुके। पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है, सीएम का कहना है, और पुलिस की जांच पूरी होने दीजिए। जो दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। बीजेपी विधायक पर एक गंभीर आरोप लगा है, महिला ने यौन शोषण का आरोप लगा है और इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान जारी किया है, वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच पूरी होने दीजिए, निष्पक्ष जांच पुलिस कर रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महेश नेगी पर लगे आरोपों पर मुख्यमंत्री का बयान। उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है, जांच पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद जो भी इसमें कल्प्रिट पाया जाता है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। देखिए, मैं समझता हूं कि ये उसमें दोनों लोगों ने अपनी शिकायत पुलिस को दी और पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि ये उसमें दोनों लोगों ने अपनी शिकायत पुलिस को दी और पुलिस को अपना काम। तो बीजेपी विधायक महेश नेगी के मामले में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का बयान सामने आया है और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि इस मामले में उनके पास किसी की कोई भी शिकायत नहीं आई है, लेकिन ये जरूर है कि पुलिस को मामले में उचित कार्रवाई करके जांच करनी चाहिए। तो प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कोई शिकायत अभी तक फिलहाल मेरे पास नहीं आई है और पुलिस को इस पूरे मामले पर जांच करनी चाहिए। गंभीर आरोप लगे हैं बीजेपी विधायक पर। तो इस पूरे मामले में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से जरूर ये चीज़ें मुझे जानकारी में आ रही हैं, लेकिन अभी तक मेरे पास इस प्रकार का कोई भी लिखित या किसी प्रकार से जानकारी मेरे पास नहीं आई है। लेकिन ये बात ठीक है कि उसमें निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और क्योंकि यदि एक जनप्रतिनिधि पे इस प्रकार का आरोप है तो गंभीरता से उस पर विचार होना चाहिए, जांच होनी चाहिए और ये बात तो जांच के उपरांत ही पता चलेगी कि दोषी कौन है। लेकिन निश्चित रूप से इस पर बिल्कुल इसकी जांच होके बहुत जल्द इस पर। ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा करने के लिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुंचे थे और पर्यटन मंत्री के आगमन पर रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। पर्यटन मंत्री ने योग नगरी रेलवे स्टेशन के बारे में अधिकारियों से बातचीत भी की और पर्यटन मंत्री ने कहा कि उनका सपना जल्द ही
साकार होने वाला है और योगनगरी रेलवे स्टेशन से जल्द ही रेलों का संचालन भी शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वायुसेना के अधिकारियों से भी अनुरोध करेंगे कि एक लड़ाकू विमान का मॉडल भी योगनगरी रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया जाए, जिससे लोगों में ये मैसेज जाए कि हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हों, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। हरिद्वार में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने दिन में टॉर्च की रोशनी में शहर भर में नगर निगम कार्यालय ढूंढने की कोशिश की है। दरअसल 2.5 साल पहले शहर के विधायक और मंत्री मदन कौशिक ने हरिद्वार में भव्य नगर निगम भवन की नींव रखी थी। तत्कालीन भाजपाई मेयर के साथ शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने देवपुरा चौकी के पास बनने वाले इस भवन का शिलान्यास भी किया था, लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद भी इस भवन का निर्माण नहीं शुरू हो सका है, जिससे नाराज कांग्रेसियों ने मेयर अनीता शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया है और इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिरकत भी की थी। वहीं चमोली के नंदप्रयाग नगर पंचायतों की स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में पहला स्थान हासिल हो चुका है। 20 अगस्त को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए नगर पंचायत अध्यक्ष हेमानी वैष्णव को सम्मानित करेंगे और इसे लेकर चमोली जनपद सहित नंदप्रयाग नगर लोगों में काफी खुशी का माहौल है। नगर पंचायत अध्यक्ष हेमानी वैष्णव ने बताया है कि नंदप्रयाग नगर में स्वच्छता को लेकर साल 2019 के अप्रैल महीने में सर्वेक्षण कार्य शुरू हुआ था। इसके तहत केंद्र की टीम ने 2 बार नंदप्रयाग आकर नगर में स्वच्छता के इंतजाम का बारीकी से निरीक्षण भी किया था और साथ ही नंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित नगर पंचायत नंदप्रयाग करीब 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 4 वार्ड जिसमें कि मुनियाली, शकुंतला बगड़ और अपर बाजार और चंडिका मोहल्ला शामिल है। यहाँ की जनसंख्या 2447 है और स्वच्छता के ऑनलाइन सर्वे में शहरी विकास मंत्रालय की टीम की ओर से नंदप्रयाग में स्वच्छता को लेकर आम लोगों का फीडबैक भी लिया गया था। फीडबैक में करीब 6000 लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई थी। वहीं उत्तराखंड में लगातार मौसम अपना मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मौसम का कहर साफ तौर पर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। अब ऐसे में मौसम विभाग ने 20 तारीख तक उत्तराखंड के कई जिलों में भारी से भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। तो मौसम विभाग के मुताबिक पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली से भारी बारिश की संभावना है और साथ ही मौसम निदेशक ने कहा कि देहरादून, पौड़ी, नैनीताल में भी 20 तारीख तक बारिश की संभावना है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। इसी तरह जो और डिस्ट्रिक्ट्स अगर आप देखें तो इसमें देहरादून है या फिर आप नैनीताल है, टेहरी, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं या हरिद्वार भी है, तो इनमें भी संभावना है कि एका दुक्का जगहों में भारी बारिश जो है ये 18 से लेकर 20 तक का जो पीरियड है इसमें देखने को मिलेगी। तो यही मैं कहूँगा, अच्छी बारिश अभी 3 दिन जो है प्रदेश में है और मेन एक्टिविटी जो जैसे हमने बोला जो अंदर के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर, तो इनमें ज़्यादा संभावना है कि हैवी से वेरी हैवी रेंज जो है यहाँ पे कुछ जगहों में देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे सतर्क रहने की लोगों को ज़रूरत है। अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी जैसे हमने बोला है उनमें भी जो है जो इन 3 दिन के दौरान है आप देखेंगे कि इक्का दुक्का जगहों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। तो यही अभी बताना चाहेंगे। नमस्कार। वहीं हरिद्वार बाईपास पर बने फ्लाईओवर के एक हिस्से पर धंसाव होने लग गया है। करीब 1 साल पहले बनकर तैयार हुए इस फ्लाईओवर में अप्रोच रोड का इस तरह धंसना निर्माण एजेंसी पर सवाल खड़े करता है। बीते साल यानी कि 2019 में ही मार्च महीने में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी देकर हरिद्वार बाईपास फ्लाईओवर का शुभारंभ किया था और इस दौरान फ्लाईओवर के समय से तैयार होने और बेहतर गुणवत्ता के साथ कम रकम में इसे बनने का भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खूब श्रेय दिया था। लेकिन वाहवाही लूटने के 1 साल में ही ये फ्लाईओवर एक तरफ से धंसने लग गया है। अप्रोच रोड पर भू धंसाव की खबर मिलते ही संबंधित विभाग यहां रोड के रिपेयर में जुट गया। देहरादून के अजबपुर कला में बने फ्लाईओवर को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, ये धंसना शुरू हो गया है।
आप देख सकते हैं अजयपुर कला का वही फ्लाईओवर है जिसकी उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मार्च 2019 में किया था। हालांकि 1 साल पूरा होने के बाद से ही जो ये फ्लाईओवर है वो अब धंसने लगा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 1 साल के भीतर ही जो शहर के महत्वपूर्ण फ्लाईओवर हैं उसमें से ये गिना जाता था और 1 साल के भीतर ही ये धंसने लगा है। हालांकि जो निर्माणाधीन संस्था थी PWD, जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि जो जल निगम है वो अपनी जो पानी की पाइपलाइन है इस फ्लाईओवर के नीचे से ले जा रही हैं, जिसके चलते जो ये फ्लाईओवर है ये धंसने लगा है। हालांकि सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार महत्वपूर्ण जो जनता के कमाई है, यानी कि जो बनता जो कर देती है उससे बनाए गए इस फ्लाईओवर में 1 साल के भीतर ही धंसने लगा है, तो आखिरकार इसका बड़ा जिम्मेदार कौन होगा। देहरादून से सुभाष गौड़, इंडिया न्यूज़। वहीं चमोली में लगातार हो रही बारिश से इंसानों के साथ साथ अब भगवान भी आफत में पड़ चुके हैं, लेकिन यहां पर आफत पर भक्तों की आस्था भारी पड़ती नजर आ रही है। दरअसल इन दिनों चमोली जनपद में विश्व प्रसिद्ध नंदा लोकयात का आयोजन चल रहा है और 14 अगस्त को चमोली के विकासखंड घाट स्थित नंदा देवी के मंदिर सिद्धपीठ कुरुंड से मां नंदा की डोली कैलाश के लिए विदा हुई। विभिन्न पड़ावों के दुर्गम और जंगली रास्तों को पार करके मां नंदा की डोली 11 दिनों की यात्रा पूरी करके कैलाश पहुंचती है, जहां नंदा समाप्ति के दिन लोकजन संपन्न भी होता है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किस तरह से आपदा पर आस्था भारी पड़ रही है। ये तस्वीर घाट क्षेत्र के कुंडवगढ़ गांव की है, जहां पर नदी में सीधे तौर पर उफान है, लेकिन भक्त किसी तरह जान जोखिम में डालकर डोली को नदी पार करवाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पौड़ी जनपद के दुगड्डा क्षेत्र उफान पर आए हैं और न्यार नदी में एक जलती चिता देखते ही देखते पल भर में बह जाती है, जबकि कुछ समय पहले ही नदी का जलस्तर समाप्त था। नदी में अचानक से आए इस सैलाब से दाह संस्कार में आए लोगों ने भी भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। जानकारी के मुताबिक दुगड्डा क्षेत्र में एक नेपाली मूल के व्यक्ति का दाह संस्कार न्यार नदी में किया जा रहा था और अचानक से इस नदी में आए सैलाब ने तबाही मचा डाली, जिस पर लोगों ने भी भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। वहीं पर जलती चिता के बह जाने पर शव भी नदी के तेज बहाव में बह गया, जिसका कोई पता नहीं चल पाया है। अब खबर रुड़की से आपको बता दें, जहां पर गौ तस्करी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है और दोनों पक्षों के लोगों को चोटें भी आई हैं। बजरंग दल के नेता उमेश प्रधान का यह आरोप है कि गौ तस्करी का विरोध करने पर कुल्हाड़ी से वार किया गया है। दूसरे पक्ष ने उमेश प्रधान पर भी गौकशी का आरोप लगाया है, कहा कि गाड़ी नहीं चलाने पर उमेश प्रधान ने हमला करवाया है। वहीं पर दोनों पक्षों ने मामले पर थाने में तहरीर भी दी है और पुलिस ने दोनों पक्षों की बातें भी सुनी है और कोतवाली उन दोनों को बुलाया है। ग्राम प्रधान ने भी उमेश प्रधान पर आरोप लगाया है। उमेश पर संगठन की आड़ में गौकशी कराने का आरोप लगा है। तो एक बेहद ही गंभीर मामला और दोनों पक्षों के बीच इस पूरे मामले को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। पुलिस के संज्ञान में ये पूरा आ चुका है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। वहीं इस मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है, शुरुआत है आपको। उमेश प्रधान है, ये आदर्श नगर में रहता है। इसने अपनी एक गाड़ी छोटा हाथी किसी को चलाने के लिए गांव में दे रखा था और वो उसको मिसयूज़ कर रहा था। उसमें गाय ढोना, भैंसे ढोना, इस प्रकार के काम कर रहा था, जो हरिद्वार कोतवाली नगर में पकड़ा गया और उसमें वो जेल भी चले गए लड़के जो चला रहे थे। उसी टेम्पो को लेकर जो है ललित प्रधान, जो कहाँ के शंकरपुरी थे, बेल्ली के प्रधान है, बेल्ली के, और ये उमेश का आदर्श नगर का है। इन्होंने आपस में बैठने के लिए चल भाई बात करते हैं। ये आदर्श नगर, वहाँ से आदर्श नगर से बेल्ली चला गया। वहाँ पे इसी टेम्पो को लेकर इनकी बातचीत होते होते कहाँ से मिली, दोनों में हाथापाई हुई। इसी बीच बड़ी खबर रुड़की से मिल रही है, जहां पर चिकित्सालय के बाहर मिला है मृतक पशु। हाथ पैर बंधे मृतक बैल मिलने के बाद हड़कंप मच गया है और अज्ञात लोग छोड़कर फरार हो गए हैं। चिकित्सालय अधिकारी ने पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश कर रही है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चिकित्सालय के बाहर एक मृतक पशु मिला है। बताया जा रहा है कुछ लोग उसे वहां पर छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, जांच कर रही है और बताया जा रहा है कि इस पशु के हाथ पैर भी बंधे हुए हैं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड मेट्रो परियोजना पर काम तेज हो चुका है और नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने बैठक की है। मेट्रो परियोजना के रेट और रूट पैटर्न पर चर्चा, परियोजना में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। हरिद्वार में पीआरटी, देहरादून में रोपवे, हरिद्वार ऋषिकेश में मेट्रो लाइट पर विचार विमर्श किया गया है। वहीं उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। जनपद पौड़ी का जिला अस्पताल रेफर सेंटर बन चुका है और अगर बात करें जनपद पौड़ी जिला अस्पताल की, तो यहां पर अस्पताल आज अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। वहीं पर जनपद पौड़ी जिला हॉस्पिटल में नहीं है कोई भी सुविधा और स्थानीय निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल पर दवाइयां बाहर लिखी जाती हैं और इस बार कोरोना काल जैसी बीमारी में भी होरी हॉस्पिटल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं नजर आ रहा है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे में तो बीमारी और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। तो लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना, आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर्स एक ही है, सब चीज़ों का मतलब कि एक ही चीज़ को देखने के लिए सारे डॉक्टर्स एक ही बात कर रहे हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए हमारे मेडिकल सिस्टम के अंदर और ये चीज़ हम चाहते हैं। दवाइयाँ जिस तरह से कुछ बाहर से भी लेके जा रही होगी या यहीं से सारी दिख रही? चीज़ों में प्रॉब्लम हो जाती है सर, जैसे कि कोई दूर दराज क्षेत्र से आता है, पैथोलॉजी लैब का जो टाइमिंग है वो 11 बजे तक है। 11 बजे के बाद कोई टेस्टिंग नहीं होती है, इसलिए हमें भी बाहर से कराना पड़ रहा है। जैसे कि आजकल देखा गया है कि लॉकडाउन है तो गाड़ियाँ नहीं, जिनके पास साधन दूर दराज से आ जाते हैं तो उनको गाड़ी नहीं मिलती, तो कैसे करेंगे फिर वो? क्या चाहते हो आप सरकार, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से क्या चाहते हैं? स्वास्थ्य विभाग भी उन्हीं के पास है। गवर्नमेंट से मैं ये अपील करूँगा कि सर ज़्यादा से ज़्यादा जो सार्वजनिक वाहन है उनका उपयोग। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर रुड़की में बैलगाड़ी द्वारा तिरंगा यात्रा निकालना कांग्रेस को भारी पड़ गया। पूरे मामले में रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली में सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 के उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ब्रिटिश काल का समय अब बीजेपी के दौर में दोहराया जा रहा है। अंग्रेजी शासन काल में भी कांग्रेस का दमन किया जाता था, आज भी दमन किया जा रहा है। उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि टूटी फूटी सड़कों का विरोध करना बीजेपी को अखरता है और रैली के दौरान किसी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं किया गया था। सभी लोगों ने बाकायदा मास्क का उपयोग भी किया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी अपने कार्यक्रम में हर तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करती है, पर उन्हें मुकदमे के लिए सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता ही नजर आते हैं। तो कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। बहुत बुरी तरह टूटा हुआ मार्ग है और उस सड़क की ऐसी पोजीशन है कि उसमें इतने गड्ढे हैं, बारिश होती है पानी भर जाता है। अगर सरकार चाहे, उत्तराखंड सरकार चाहे तो उन गड्ढों में मछली पालन भी किया जा सकता है, इतनी टूटी हुई सड़कें हैं। वहाँ के लोग आंदोलित हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी तरफ कोई सुनवाई नहीं कर रही है और उन सड़कों की कोई देखरेख नहीं हो रही है। हम पर कोविड का मुकदमा किया गया, अब एक मुकदमा करें, 1000 करें, हमने अपनी तरफ से पूरा पालन किया था, हमने कोई कोविड का उल्लंघन नहीं किया। अब अगर अंग्रेज़ों की तरह दमनकारी नीति पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है तो हम भी विपक्ष होने के नाते अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे। जो भी जनहित के मुद्दे हैं हम उनको उठाते रहेंगे। इसी बीच बड़ी खबर पौड़ी से मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पौड़ी से, जहां पर भारी बारिश से शंकरपुर नदी उफान पर बताई जा रही है और नदी के तेज बहाव में 2 लोग फंस चुके हैं। तो इन लोगों को मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। तस्वीरें देखिए, पौड़ी से आपको बता रहे हैं, भारी बारिश से शंकरपुर नदी उफान पर है और ये देखिए 2 लोग यहां पर फंस चुके हैं नदी के तेज बहाव में। पुलिस ने दोनों का रेस्क्यू कर लिया है, अभी बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये देखिए कितना तेज बहाव है और यहां पर 2 लोग फंस गए थे जिनको बाहर निकाल लिया गया। इसी बीच बड़ी खबर गाजियाबाद से मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर गाजियाबाद से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आपको बताएं कि 2 पक्षों में खूनी संघर्ष गाजियाबाद में देखने को मिला है।
तो गाड़ी खड़ी करने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। गाजियाबाद से खबर, मारपीट में एक महिला घायल बताई जा रही है। तो तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। बड़ी खबर गाजियाबाद से, दो पक्षों में खूनी झड़प। मामूली बात को लेकर ये खूनी संघर्ष देखने को मिली, जिसमें एक महिला भी घायल बताई जा रही है। तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात। ये तस्वीरें देखिए, दो पक्षों में खूनी झड़प की ये तस्वीरें हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, जहां गाड़ी खड़ी करने को लेकर, महज छोटी सी बात को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया। तो मारपीट में एक महिला घायल। इस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। ये गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव फुटेज। जतिन हमारे रिपोर्टर फोन लाइन पर। जतिन, मामूली बात को लेकर खूनी झड़प देखने को मिली गाजियाबाद में, एक बार फिर से ऐसा मामला। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि गाजियाबाद में एक बार फिर से ऐसा मामला। कल भी हमने सुबह दिखाया था कैसे परसों रात को एक इलाके में दो पक्षों के बीच पथराव था मामूली बात पर। ये मामला जो है ये गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के रजापुर इलाके का है, जहां पर मामूली बात, महज गाड़ी खड़ी करने के विवाद को लेकर कॉलोनी में ये विवाद हुआ और उसके बाद ये कहासुनी बढ़ गई और फिर लोग लाठी डंडे लेकर आ गए। काफी ज्यादा मारपीट के आसार बन गए, हंगामा हो गया। एक महिला को इस पूरे मामले में चोट आई है। कहा जा रहा है कि महिला के सर पर लाठी मारी गई है, कि पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया है। बाकी के कॉलोनी के लोग थे, उनकी भी सूझबूझ यहाँ पर जरूर देखने को मिली। उन्होंने हंगामा शांत कराने में मदद की है। फिलहाल हालात जरूर सामान्य है, लेकिन कैसे एनसीआर में लोग मामूली, ये जांच का विषय। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ पर सीधे तौर पर एक बड़ा मामला और खूनी झड़प, और जिसमें एक महिला बुरी तरह से घायल हो गई। रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी।